Today we are going to discuss about the discrete uniform distribution. This is our first distribution regarding the discrete distributions. Let's see about this. First of all, we see the situation. पहले हम एक सिचुएशन समझेंगे, इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ करेंगे, तो इट्स comfortable to us. Suppose a class contain 50 students having roll number from 1 to 50. The class representative should be selected at a random. Therefore, a roll number is selected randomly from 1 to 50. Okay, we are selecting roll number from 1 to 50. Thus, if X denotes the roll number selected, then since all numbers are equally likely, so equally likely means एवरीवन हैज़ सेम प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी. कौन सा ही नंबर चूज़ करो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी. सो उसका पीएमएफ क्या आएगा? लेट्स सी द पीएमएफ. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/50 एंड द रेंज ऑफ द एक्स इज 1 to 50 बिकॉज वी आर चूजिंग 50 नंबर्स. Such a distribution is called as discrete uniform distribution. Let's see the definition of discrete uniform distribution. Let capital X be a discrete random variable taking value 1 to n. X is said to follow discrete uniform distribution if its PMF is P of X is equals to 1/n, where X goes from 1 to n. This is the range of X because this is a discrete distribution, so our number is 1 to n and 0 otherwise. This is the proper definition of discrete uniform distribution. Let's see one by one mean, variance and then MGF. So let's see we can learn with proof. Okay, so पहले MGF mu1 dash is equal to mean is equal to एक्सपेक्टेशन ऑफ एस. हमें मीन की डेफिनेशन पता है, वही डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स समेशन. समेशन क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेंगे. ओके, सो समेशन एक्स को गोज फ्रॉम 1 to n एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. वी नो द पी एम एफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1/n. 1/n को बाहर निकाल लिया, समेशन एक्स. सो वी नो दैट एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2. जस्ट वी डू हियर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू दैट डिविजन डिवाइडेड बाय 2. जस्ट 2 get cancel, we get the mean n+1 divided by 2. Let's see the variance. We know the definition of variance, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो पहले हम अभी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लिया है n+1 डिवाइडेड बाई 2. अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे. सो उसके बाद हमें वेरिएंस मिल जाएगा. सो लेट्स सी द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स सेकंड रॉ मोमेंट mu2 डैश. सो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1/n समेशन एक्स स्क्वायर. अब मीन में हमने एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर लिया था, वेरिएंस में क्या करेंगे? एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या आता है? n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6. सो ऊपर का n नीचे का n कैंसिल हो गया, n गेट कैंसिल. वी गेट द सेकंड रॉ मोमेंट mu2 डैश मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. वो क्या आया? n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6. सो हम वेरिएंस इजीली निकाल सकते हैं. mu2 इज इक्वल टू वेरिएंस. सो mu2 डैश माइनस mu1 डैश ब्रैकेट स्क्वायर. यही डेफिनेशन हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में. सो वेरिएंस क्या आएगा हमारा? जस्ट mu2 डैश एंड mu1 डैश को सब्स्टिट्यूट करेंगे. n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस n+1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाई 4. थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें मिलेगा वेरिएंस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1. Let's see the next MGF, moment generating function of discrete uniform distribution. पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ भी देखेंगे. Suppose X follows discrete uniform distribution over range 1 to n. The MGF is given as mx of t is equals to e raised to t upon n in bracket 1 minus e raised to nt upon 1 minus e raised to t. This is the MGF of
discrete uniform distribution. Let's see the proof of MGF. We know the basic definition of MGF. Mx of t is equals to expectation of e raised to tx. Just use that definition. Again use the definition of expectation. Expectation के definition use करेंगे. X summation e raised to tx p of x. Again here summation because this is a discrete distribution. Okay. तो ई रेस टू समेशन ई रेस टू टी एक्स पी ऑफ एक्स हमें पता ही है 1/n, वही सब्स्टिट्यूट किया. सो 1/n को बाहर निकाल लिया. यहाँ पर ई रेस टू टी एक्स को हमने एक्सपांड किया है, मतलब एक्स की जगह उसकी रेंज पुट की है. ओके 1/n ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू 2t अप टू सो 1 प्लस ई रेस टू n t. जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है, कुछ अलग नहीं किया, मतलब समेशन को एक्सपांड कर लिया है, बाकी कुछ नहीं. सो ई रेस टू टी अपॉन n 1 प्लस ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू 2t. अब यहाँ पर हमने उस ब्रैकेट में से ई रेस टू टी को कॉमन निकाल लिया और बाकी एज इट इज ब्रैकेट में. तो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स प्लस अप टू सो 1 प्लस एक्स रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स रेस टू n अपॉन 1 माइनस एक्स. ज्योमेट्रिक सीरीज, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अलग है, ये यहाँ पर हम फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज़ कर रहे हैं. सो mx ऑफ t इज इक्वल टू ई रेस टू टी अपॉन n 1 माइनस ई रेस टू एन टी अपॉन 1 माइनस ई रेस टू t. दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ आवर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन MGF. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.